हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो मेक श्योर करे कि वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म जरूर फिलअप करे। मैंने अभी रिसेंटली ही लास्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग अपलोड करा था। मैं चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बहुत कम देखने को मिलता है कि एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर आपको इतनी अच्छी डेजिग्नेशन और पोजीशन ऑफर करी जाती है। आपको असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट, लॉ ऑफिसर और भी बहुत सारी डेजिग्नेशंस ऑफर करी जा रही हैं और वो भी एज अ फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें और उन पोजीशंस के लिए जरूर अप्लाई करें। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो लोग भी गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो रिसेंटली अभी एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग उन्होंने उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। अब उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 है, यानी कि बिफोर 13th ऑफ जनवरी 2024 आपको उस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। मैंने उस पूरे एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्ड वीडियो 2 से 3 महीने पहले बनाया था। अभी उन्होंने उसकी फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है जो कि अभी आपकी 30 जनवरी 2023 रखी गई है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस फॉर्म के साथ मैच करेगा वो जरूर मेक श्योर करें कि वो लोग उस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करें। दोनों ही वीडियो जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग है और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ असम के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग है, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। आप मेक श्योर करिएगा कि आप इन दोनों डेजिग्नेशंस के लिए जरूर अप्लाई करें। जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई करें और जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने आज की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी में निकाली गई है, जो कि हमारे झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रन करती है। इन्होंने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 13th ऑफ दिसंबर 2023 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सोशल वर्कर मेंबर। इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले और उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को टाइमली अपडेट मिलती रहे, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, यानी हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। आप लोग अगर इस चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें सोशल वर्कर मेंबर की कर रहा है और ये हमारा जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसको आप सभी लोग जेजेबी के नाम से जरूर जानते होंगे, उसमें आपको एज अ सोशल वर्कर मेंबर के तौर पे हायर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 7 वैकेंसी निकाली गई है और ये सातों वैकेंसी आपके अलग अलग एरिया में निकाली गई है, जो कि अभी मैं आपको सातों वैकेंसी की लोकेशन आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ बनेगा, जो कि आपका 3 साल का होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो आपके टर्म ऑफ एंगेजमेंट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली ही रिन्यू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको जो पैसा मिलेगा यानी आपको जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा जेजेबी के द्वारा वो आपके सिटिंग अलाउंस के ऊपर होगा, जो कि आपका 1500 रुपीज पर सिटिंग होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक दिन में
कई सिटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप पर डे मिनिमम अगर आप 3 सिटिंग करते हैं तो आप पर डे 4500 रुपीस कमा सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट है वो आपका ऑलरेडी होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स नहीं है और अबव 60 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज 35 से लेके 60 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर आपने 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अगर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मिनिमम 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि आप इस जॉब को पार्ट टाइम नहीं कर सकते, कि आप पर डे अपनी सिटिंग भी ले लें और अपनी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड कर लें। आपको फुल टाइम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसको हम लोग जेजेबी कहते हैं, उसके साथ एज अ सोशल वर्कर काम करना पड़ेगा। तो आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ही यहां पर काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका स्टेज 1 जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को, यानी कि जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी बेसिस पे आपको स्क्रूटनी किया जाएगा और फाइनली जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू यानी वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। और जब वो अपने वाइवा में जाएंगे तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस एप्लीकेशन फॉर्म को ओरिजिनल लेके जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका क्राइटेरिया है वो इन्होंने कैसे कर रखा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 25% का वेटेज दे रखा है, जिसमें आपके अगर 75% के ऊपर स्कोर करा है तो आपको 25 मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। अगर आपने 60 टू 75 के इन बिटवीन स्कोर करा है तो आपको 20 मार्क्स स्कोर करे जाएंगे। और अगर आपने 45 टू 60 के इन बिटवीन स्कोर करा है तो आपको 15 मार्क्स अलॉट करे जाएंगे। और अगर आप 45% के बिलो स्कोर करा है तो आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मार्किंग क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। हम लोग इसके कैटेगरी 2 के कैंडिडेट हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बेसिस पे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें हम एलएलबी ग्रेजुएट होंगे और हमें 7 साल एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हमें प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो हम लोग इसके कैटेगरी 2 के पार्ट से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपकी प्रैक्टिस को अप टू 3 ईयर हुआ है तो आपको 15 मार्क्स स्कोर करे जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस को अप टू 5 ईयर हुआ है तो आपको 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस को 8 साल हो चुके हैं तो आपको 25 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये आपके वर्किंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए जो नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे वो इस वे में किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे, सबसे पहले आपको मैंने पहला और दूसरा लिंक जो दे रखा है, पहला लिंक मैंने आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वीडियो का दे रखा है। दूसरा लिंक मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ असम की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी निकली है और वेरियस वैकेंसी निकली है उनका लिंक है। तीसरा लिंक जो आपका होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने स्क्रीन पे इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। चौथा लिंक जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड झारखंड की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है और इनके पोर्टल पे अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में अभी आपको दिखा देता हूं जो कि आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म को फिलअप करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसमें कैटेगरी 2 वाली चीजों में अपनी चीजें मेंशन करनी है। जहां भी आपको यहाँ कैटेगरी 1 दे रखा होगा आपको इनमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है। आप यहाँ पर NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं और आपको कैटेगरी 2 वाली जगह पर अपनी सारी चीजें मेंशन करनी है। साथ ही साथ आपको एनेक्स्चर 1A को इस वाले पेज में इस वाले एरिया को आपको छोड़ देना है।
आपको जो एनेक्स्चर फिलअप करना है इस पेज में, वो आपको एनेक्स्चर 1B करना है, क्योंकि इसके साथ हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एनेक्स्चर 1B को फिलअप करना है, नॉट एनेक्स्चर 1A। बाकी स्टिल अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी है। आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो कि आपका 100 रुपए का होगा, आपको वो लेना है, और उसके साथ आपको जो अंडरटेकिंग फिलअप करनी है वो इन्होंने दे रखी है, जो कि आपकी एनेक्स्चर 3 की अंडरटेकिंग है। आपको इसको अपने 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के साथ आपको इसे अटेस्ट करना है, और इसकी भी सॉफ्ट कॉपी बना के इनके पोर्टल पे आपको अपलोड करना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करा जाएगा बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी लैक करती है तो आपके फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 7 निकाली हैं, वो इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाली है, जिसमें इन्होंने धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सोशल वर्कर की जो वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ एक है। हमारे ईस्ट सिंघम जमशेदपुर 1 में हमारी एक वैकेंसी निकाली गई है। ईस्ट सिंघम जमशेदपुर 2 में हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी हमारे मेल सोशल वर्कर के लिए निकाली गई है, और एक वैकेंसी हमारे फीमेल के लिए रिजर्व्ड रखी गई है। रांची 2 में भी हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी हमारे फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। वेस्ट सिंघभम में भी हमारी एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारे फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। तो टोटल हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी को रिजर्व रखा गया है आउट ऑफ 7। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप इन सातों पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को अपनी सेपरेट एप्लीकेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भरनी पड़ेगी। यानी अगर आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप सिंघभम की डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक सेपरेट एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी। तो आपको हर एक एप्लीकेशन फॉर्म हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सातों डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको 7 एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस एप्लीकेशन को 26 जनवरी 2024 से पहले फिलअप कर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई थी। आपको ये सारा फॉर्म अपना ऑनलाइन फिलअप करना है। बाकी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।